गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हमसे जुड़े हुए और जो हमसे अभी आगे जुड़ने वाले हैं उन सभी को ओम साई राम, जय साई राम। साई महापारायणम के इस 70वें एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो साई महापारायणम का एपिसोड है वो बहुत सुरीला होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बाबा के लाडले श्री विनीत गिल जी। विनीत गिल जी, अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो एक बार ओम साई राम लिख दीजिए। और हमारे साथ अमन दवाना जी जुड़ चुके हैं। अमर भैया ओम साई राम। और अमर दमाना जी ने बहुत मेहनत करी है विनीत गिल के साथ। एक बहुत सुंदर बहुत सुरीला भजन जो अभी 3 दिन पहले हमने आपको यहाँ पर दिखाया था। और आज वही सिंगर विनीत गिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं इनवाइट जितने भी भगत हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ओम साई राम। अगर कोई फरमाइश हो, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही लाइव जुड़ना चाहते हैं, बाबा के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर शिरडी साईं बाबा फॉलोअर्स नाम से हमारा पेज है, या आप यूट्यूब पर कमेंट में लिख दीजिएगा। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी जाएगा, या आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं 8527323111 पर। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनीत भैया। विनीत भैया, स्वागत है आपका साईं महापारायणम के इस 17वें एपिसोड के अंदर। साई राम, साई राम। सबको मेरी तरफ से साई राम। बहुत बढ़ती रहे आप पर। तो देखिए, एक जो भजन मैंने आपका सबसे पहला सुना था, उसको सुन के तो और देख के, सबसे पहली बड़ी बात तो मैं देख के भी कहूंगा कि बहुत आनंद आया था। वो हम अभी अपने भक्तों को लाइव दिखाएंगे भी और आपसे सुनेंगे भी। लेकिन कहते हैं कि कोई भी शुभ काम हो तो उसके पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है या एक अरदास करी जाती है। तो हम सबसे पहले आपसे कुछ सुनना चाहेंगे कि एक अरदास हो जाए छोटी सी। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय साई राम। और आवाज मेरी क्लियर आ रही है जी? हाँ जी भैया, आ रही है। ठीक है। तो मेरे से शुरू से मैं अभी साईं जी से जुड़ा हूँ, थोड़ी देर हुई है मुझे। तो अगर कोई मेरे से कोई गलती हो जाती है तो प्लीज मुझे उसके लिए क्षमा पहले मैं आपसे मांगता हूँ। तो हम उससे स्टार्टिंग करते हैं, भगवान के नाम से शुरू करते हैं, उसका शुक्राने से शुरू करते हैं, उसकी एक अरदास से शुरू करते हैं। तो शुरू कर रहा हूँ जी मैं। आ, आ, मेरे हिस्से दा मिल गया दुख सुख ते मान जो फिर हदों वध के खुशी ते
अधिकार क्यों करा, मैं जो भी हाँ जिथे भी हाँ खुश हाँ मालिका, तेरे दर ते जाके मंग वार वार क्यों करा, क्या बात। तेनू फिक्र पूरे जगत दा, मंगल ए जानेदा, तू मैनू भुल ना जावी नित पुकार क्यों करा, क्या बात, क्या बात। कोई ना जाने रंग मालक दे, कदे की तो की कर जावे, राजे नूयो कर दे मंगता, ते मंगता तख्त बैठावे, खाक जिन्नी औकात ना मेरी, मैथों परे जग सारा, ना ही मेरे विच गुण कोई, मेरा दाता ही बख्शण हारा, बोलण लई जुबान बख्शती, अखियां इज्जत आन बख्शती, ओ मैं तो कुछ भी नहीं लुकाया मेरे मालक ने, मेरी चोली सब कुछ पाया मेरे मालक ने, मैं तो कुछ भी नहीं लुकाया मेरे मालक ने, मेरी चोली सब कुछ पाया मेरे मालक ने। फुलवाड़ी जिया मैं कहाँ वंडदा, सोना एक परिवार बख्शिया, जो दुख सुख विच नाल खलोवे, सोना एक दिलदार बख्शिया, फुलवाड़ी जिया मैं कहाँ वंडदा, सोना एक परिवार बख्शिया, जो दुख सुख विच नाल खलोवे, सोना एक दिलदार बख्शिया, मैनू खुशी दा जाम पड़ाया मेरे मालक ने, मेरी चोली सब कुछ पाया मेरे मालक ने, मैं तो कुछ भी नहीं लुकाया मेरे मालक ने, मेरी चोली सब कुछ पाया मेरे मालक ने। भाई मजा आ गया, कसम से बता रहा हूँ। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतना सुंदर। और सबसे बड़ी बात, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक, आपने बहुत भाव से गाया, दूसरा इसके लिरिक्स इतने प्यारे थे कि दिल को छू गए। विनीत भाई, स्वागत है आपका साईं महापारायणम के इस खूबसूरत से सुरीले एपिसोड के अंदर। थैंक यू सो मच। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अमर भैया का, जिन्होंने आपसे मिलवाया कि एक उभरती हुई आवाज, इतना मधुर और एक भाव के साथ जो आप गा रहे थे कि दिल नहीं कर रहा था कि आप रुको। अभी मैं अभी आपके साथ और सब भगवान की कृपा जी। बहुत अच्छी बात। और सबसे ज्यादा मजा इसलिए आ रहा था कि आपके जो म्यूजिशियन साथ में बैठे हैं उन सभी को एक बार हम लोग नमस्कार करते हैं। मैं बहुत बहुत उनसे मिलाना चाहूंगा, ये हैं मेरे हमारे भाई हैं अशोक जी। नमस्कार भैया, ओम साईं। और ये हैं जी हारमोनियम पे हमारे मास्टर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मतलब पूरे तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ आज आप बैठे हो कि आज आपने कहते हैं कि इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाने हैं। तो शुरुआत हो चुकी है भैया आपकी। स्वागत करेंगे हम आपका। जितने भी अगर आप कमेंट्स देख रहे हो तो बहुत तारीफ आ रही है आपकी। बहुत 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 सुंदर भजन। देखिए, केजू साहा जी ये बात बोल रहे हैं। और आपके जो लिरिक्स की लाइन है, मुझे भी खुशी दी बाबा ने। मोनिका बहन ये कह रही हैं, क्षमा भाटिया जी कह रही हैं, वाओ जय साईं राम।
ऑफिशियल रोहित 06 कह रहे हैं वेरी नाइस वॉइस, मेरी झोली में भी बाबा ने बहुत डाला है, ओम साई राम। तो इतने कमेंट्स आते हैं जब लाइव चलते हैं, हम हर एक का नाम नहीं ले पाते हैं, बहुत अच्छा लगा क्या। और अभी आगे थैंक ऐसे यू सर। बहुत से सुंदर भजन हमें सुनने को मिलेंगे आपसे, बहुत से सुंदर गाने सुनने को मिलेंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक भजन ही हो। देखिए, जो भाव के साथ गाया जाए, चाहे वो कुछ भी हो, वो सुंदर होता है, मैं ये मानता हूँ। तो सबसे पहले विनीत भैया, हम शुरुआत करते हैं आपसे, जी आपके लाइफ के बारे में, कि आप ये बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए। जी जी मेरा जन्म जी जलंधर पंजाब में हुआ है। और यहाँ मतलब सारी फैमिली हमारी शुरू से जलंधर से ही है। तो और यहाँ पे मेरे मॉम डैड मेरे साथ और मेरे भाई, हम तीन भाई हैं। और और यहाँ पे मेरी फैमिली है अपनी, और भाई अभी जो मेरे मॉम डैड हैं वो यूएस में हैं आज। और अभी जो वो भी भगवान की कृपा से वहीं पे यूएस में कैलिफोर्निया में है वो। और मॉम डैड और मेरे भाई वहीं पे हैं, सारे वहीं पे उधर हैं। और मैं और मेरी वाइफ, बच्चे मेरे वो यहाँ पे हैं, हम पंजाब में जलंधर में अभी। तो आप तो कैसे पंजाब में बैठे हुए हो। ये जब दाना पानी लिखा है जी, जब तो फिर वो खुद ही चले जाना है तब। तो यहाँ देखो पे जी, मतलब सारी कहीं फैमिली जो मेरी है। बैठो कहीं पे भी, लेकिन बाबा को मत भूलना, मैं तो ये कह रहा हूँ आप बस। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम फिर बचपन से तो यहाँ पे हम जो है बाबा, पहले बाबा बालकनाथ जी से हम जुड़े हुए हैं। जो बचपन से हम चल रहे हैं यहाँ तक अभी पहुंचे हैं। तो बहुत कृपा रही है। तो घर वालों ने भी एक ही चीज सिखाई है, सबका मालिक एक। तो वही है कि भगवान एक है, अलग अलग रूप में है, और भगवान एक है। और जो कुछ भी है आज उसी की कृपा है। और सारी फैमिली बाहर है, तो हम यहाँ पे हैं अभी। तो यहाँ पे हम तीन भाई, दो एक भाई मेरे साथ यहाँ पे, और मॉम डैड और एक भाई उधर है अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पे क्या बात। मेरे, हाँ, एक बेटा एक बेटी है मेरी। और बेटा 6 साल का है और बेटी अभी साल का होना है उसने। और तो बस कमिंग मंथ में उन दोनों का भी बर्थडे आ रहा है। क्या बात है तो भैया, तो बस लगते काफी नहीं देर आप से। इतने बड़े। तो मतलब बचपन से ये मेरे को इस चीज का शौक रहा है शुरू से। और मैंने ग्रेजुएशन पहले करी थी अपनी यहीं से, जलंधर पंजाब से ही। फिर उसके बाद मैंने एमबीए करी है। और मास्टर्स मैंने अपना यहाँ से जलंधर से ही करी है, एमबीए भी मैंने अपनी। तो एमबीए के बाद मैंने अपना जॉब ज्वाइन करा। जॉब में स्टार्ट मैंने कोका कोला से करा था। तो उसके बाद अभी फिर मैं एक दूसरी एमएनसी कंपनी में था। और करंटली मैं अभी एक स्पेक्टिकल लेंसेज एसिलॉर कंपनी है उसमें मैं यहाँ पे टेरिटरी सेल्स मैनेजर की जॉब कर रहा हूँ करंटली। तो साथ में क्या मैं जॉब बात है, भी कर वाह रहा हूँ। वाह, हाँ जी, हाँ जी। तो जो म्यूजिक का पैशन है वो बहुत देर से चल रहा था। तो अभी जस्ट मैंने 1.5 साल पहले अपना करियर शुरू करा इस लाइन में आगे। तो फैमिली की हमेशा सपोर्ट रही है, वहां से बाहर से मॉम डैड की, भाई की, यहाँ से वाइफ की, बच्चों की, सब ने इवन मेरे को बहुत सपोर्ट करा। कि कभी किसी ने मेरे को किसी चीज के लिए ये नहीं बोला कि हाँ के करना है नहीं करना है, तुम ये नहीं करो वो नहीं करो। इवन मेरा जो स्टार्टिंग करियर था वो मेरा शुरू हुआ था जैसे मैंने स्पोर्ट्स में था पहले। मैं वॉलीबॉल खेलता था। मैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट पंजाब को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ मैं वॉलीबॉल में। अरे और क्या बात। हाँ जी। और अपनी इंटरवर्सिटीज में भी खेल चुका हूँ मैं वॉलीबॉल में। इवन मैं अपनी टीम का कैप्टन रहा था तब। तो गेम करता था। तो जब मैं ग्रेजुएशन के एंड, मैंने स्टार्ट करी थी 7th 8th से शुरू कर ली थी मैंने अपनी गेम। गेम के मेरे दो मोटिव थे। एक मेरा था कि मैं गेम करूंगा, और दूसरा था मैं सिंगिंग करूंगा। दो मैंने एम चुने हुए थे कि दोनों को मैंने साथ रखना है अपने। तो ग्रेजुएशन का टाइम था मेरा। तो सडनली क्या हुआ कि मैं किसी की मैरिज, फाइनल ईयर था मेरा, सारा कुछ फाइनल हो गया था, आगे पता था मेरे को, आगे मुझे कोर्स करना है, स्पोर्ट्स में ही आगे जाना है तो मेरे को। तो वही कर रहा था। तो सडनली मैं यहाँ पे नागपुर महाराष्ट्र में एडमिशन के लिए भी बात होगी, फाइनल ईयर में मैं ग्रेजुएशन की था। तो किसी फ्रेंड की मैरिज पे गए, और फ्लोर पे ऐसे ही डांस कर रहे थे सारे। तो मैं भी कर रहा था बीच में। तो एकदम से सडन से मेरे साइड में घुटने की साइड से किसी ने अपना घुटना उसका लगा, बहुत जोर से लगा। सडनली वो एकदम से जैसे लिगामेंट मेरा वो टियर हो गया वहां पे।
तो एकदम से अंदर बेंड होके बाहर आ गया। तो बहुत ज्यादा मेरे को उस वक्त हुई कि मेरे को एकदम से मैं गिर गया नीचे, तो अंधेरा आ गया। तो अगले दिन भी ऐसे मैरिज देख ली, थोड़ा सा गर्म खून होता है तो शा तो भाग रहे थे तो कर लिया अगले दिन भी मैनेज। फिर उसके बाद मैं वापस आके फिर करा कि चलो रेस्ट करके गेम शुरू करूंगा कंटिन्यू अपनी। तो बाकी जो भगवान को मंजूर होता है आगे नहीं कंटिन्यू कर पाया, बिकॉज मेरा लिगामेंट टीयर हो गया था वहां से। तो वो बहुत देर तक रहा। तो उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया एक बार फिर से, दोबारा से। एक बार ऐसे हुआ कि मैं कॉलेज में था, कॉलेज में शरारतें कर रहे थे, तो गेट था, गेट को हमने ना, क्लास को हम जंप कर रहे थे। तो जंप करते करते हमने, जैसे ही शरारती थे थोड़े से कॉलेज टाइम में, तो जंप करा तो साइड से ना एकदम से फिर मेरा घुटना एकदम से जैसे ही नीचे गिरे तो मुड़ गया वो। तो मेरे को हार्डली मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट हुए होंगे, मॉम का फोन आ गया कि तू ठीक है। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या आपको किसका फोन आया? मैं क्या अभी तो मेरे को किसी ने बताया नहीं कि मेरी ये बात हो गई है। वहां से मैंने उसको बोला कि मेरे को डॉक्टर के पास ले चल। तो मतलब वो भी माँ का प्यार जो होता है, उनको पता नहीं, वो कहते मैं सो रही थी, मेरे एकदम से सपना आया मेरे को कि तेरे को कुछ हुआ है। तो सडनली उन्होंने मेरे को फिर फोन करा, तो मैंने उनको बोला, मैं क्या हाँ मेरे लगी है। तो फिर उसके बाद फिर से एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर वहीं पे लग गई। तो मतलब जैसे आगे उस लाइन में मेरा करियर नहीं था उसके आगे। तो मतलब मन में था कि यार कि आगे एकदम से अंधेरा आ गया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा हुआ था कि मैं गेम की लाइन में ही आगे जाऊंगा। तो सडनली जो चीजें एकदम से चेंज हो गई मेरी लाइफ की, तो मैं एकदम 1 साल मेरी आंखों के आगे यही अंधेरा रहा कि मैंने करना क्या है अब आगे, है ना। एक सोच लेके चलता है बंदा। तो वहीं से एक फिर मैंने अपने सीनियर्स जो थे उनसे सलाह ली, जो क्यों ग्रेजुएशन में मैं तो था। तो उसके बाद मैंने 1 साल फिर हार्डवेयर नेटवर्किंग का डिप्लोमा करा कंप्यूटर्स में। तो उसके बाद फिर मेरे को सजेस्ट करा मेरे फ्रेंड्स ने या मेरे सीनियर्स ने कि तू एमबीए कर ले पहले, है ना। तो उसके बाद फिर आगे, तो सडनली फिर चेंज हुआ वहां से। तो फिर एमबीए की लाइन में आ गए। तो आगे करते करते साथ में, बट सिंगिंग को मैंने तो कंटिन्यू रखा कॉलेज यूथ फेस्टिवल्स में अपने, और अपने जितने भी शो अपने यहाँ पे होते थे तो वहां पे करता रहा। बिकॉज म्यूजिक इज माई पैशन, वो मैं शुरू से ही करता आ रहा हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी इस चीज को रोका नहीं। हमारी फैमिली में कोई है नहीं एज सच। मेरे फादर करते थे सिंगिंग। तो अच्छा। तो वो अभी, हाँ वो मतलब ऐसा कि जैसे बचपन में वो करते थे, लेकिन वो उस चीज को आगे कंटिन्यू नहीं करा उन्होंने कभी। तो फिर उसके बाद फिर आगे में भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उस चीज को आगे। तो लेट्स सी क्या आगे देखो बात है। क्या तो ये कहावत मशहूर है कि पंजाब के अगर किसी घर में खोदना शुरू करो ना, तो एक सिंगर तो निकल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बोला। एक या तो सर, या तो स्पोर्ट्समैन निकलेगा, या देश का जी जवान निकलेगा, जी। या सिंगर निकलेगा। जा ये, सही बात है, बिल्कुल सही बोला। और अगर कुछ ना मिला तो साला ट्रक ड्राइवर जरूर निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मतलब यहाँ पे मोस्टली लोगों को बहुत शौक है, बिकॉज एक पंजाब का कल्चर, एक पंजाब की मिट्टी में एक वो चीज है, एक कल्चर है, वो हमारा ट्रेडिशन है कि जो पहले हमारे बोलियां होती थी, गिद्दे होते थे, सिट्ठणियां होती थी, बहुत पहले जो हम्म, म्यूजिक एक इनकी रगों में, हमारी रगों में है वो चीज। तो पंजाबियों की रगों में है वो, ये चीज होती है कि हाँ, बिल्कुल सही एक बात। गार में गाने वाला है कोई, कोई स्पोर्ट्स में है कोई आगे, तो कोई, नहीं तो मिलिट्री आर्मी फोर्सेस में ऐसे है। क्या बात। तो वो कोई ऐसे है। पसंदीदा तो मैं, गाना जो सबसे आपके के करीब है, वो कौन सा है? ये साईं जी का सुनाता हूँ आपको मैं। सर, साईं जी का सुनाने से पहले ना मैं लोगों को एक बार इसका एक वीडियो क्लिप जरूर दिखा देता हूँ कि जी जी जी, क्या बिल्कुल वो जो बना। और अब आपको फिर हम लाइव जरूर सुनेंगे उसी चीज को। एक सेकंड, बिल्कुल मैं बिल्कुल। लाइव लेके आ रहा हूँ आपके इसी भजन को। जी जी। साईं जी, बाबा जी, तेरी मेहरबानी सया, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी सया, तेरी मेहरबानी, बदली भरी बादी
बाबा जिंदगानी बदली गरीबों दी बाबा जिंदगानी साईं जी बाबा जी साईं जी बाबा जी या ये तो हमने देख लिया ट्रेलर आपका। जी। अब ये बताओ सबसे पहले कि इस की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपके दिमाग में ये चीज आई, कैसे लिरिक्स बने और कैसे ये म्यूजिक का वीडियो आपने बनाने की सोची? जी, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरा जो लास्ट ईयर ट्रैक आया था मेरा, मैंने शुरुआत करी थी जहाँ से, वो झूठा तेरा प्यार था। वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, मिल जाएगा वो इजीली, आप नाम सर्च करोगे वो भी आ जाएगा। तो वो मैंने करा था। तो अमर डिमाना जी जो 2-3 दिन पहले अपने सेशन में आए थे लाइव मॉन्ट्रियल से, कनाडा से, तो उनसे बात चल रही थी ऐसे ही हम के आगे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। एक ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में था तब, मिट्टी गोली नाम से था वो। तो वो मेरा दूसरा ट्रैक आया, वो हमने 4-5 महीने पहले करा था, मिट्टी गोली। तो बात चल रही थी भाई के साथ के हम के पाजी मैं क्या, हम आपा करिए पाजी नवा कुछ प्रोजेक्ट देख दें, कुछ समथिंग डिफरेंट कर दें, कुछ और है ना। सो मैं बेसिकली साईं जी से उनके थ्रू ही जुड़ा हूँ। पंजाब में बहुत लोगों को यहाँ से, मतलब ये मैंने देखा है, साईं संध्या होती है, मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं लोग, मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पे पंजाब जलंधर में बहुत बड़ी साई संध्या करते हैं। वो बंदे मेरे नोन में है, मेरे फ्रेंड है। तो बहुत अच्छा वो करते हैं, वो बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं वो साई संध्या यहाँ पे। तो उनसे तो बात होती रहती थी, और साईं जी के बारे में टीवी पे भी देखा है और भी काफी जगह सुना बहुत है कि बहुत जल्दी सुन लेते हैं चीजें, और वो हमने चीजें एक्सपीरियंस भी करी हैं। तो साईं जी के ये बात चली कि एकदम से उनके माइंड में पता नहीं क्या आया, कहते कि विनीत हम पहले साईं जी का करेंगे। तो मेरे माइंड में आया, मैं क्या भैया, मैं क्या चलो, मैंने भी मतलब सोचा, हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं, ठीक है भैया हम चलो इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो कर तो रहे थे वर्क हम, तो उसके ऊपर हमने वर्क करना शुरू कर दिया साईं जी के ऊपर। मतलब साईं जी, मैं सच्ची में बहुत लकी हूँ कि साईं जी ने मुझे इस काम के लिए चुना कि उनकी मैं वंदना कर सकूं। तो ये बहुत एक मेरे लिए बड़ी बात है, जो मैंने कभी इवन अपने माइंड में भी कभी सोची नहीं थी कि कभी मैं के साईं जी के भी मैं ऐसा कोई डिवोशनल सॉन्ग करूंगा, ऐसा है ना। तो भाई से बात हुई, उन्होंने बोला कि विनीत आप कर दे हैं। मैं क्या, कहते लिरिक्स लिखवा, कहते लिरिक्स ऐसे होने चाहिए कि मतलब एक दिल को टच करने वाले होने चाहिए, कि कोई सुने तो उसके मन को शांति मिले उस चीज से। इन्होंने मेरे को साईं जी के और जो ऑलरेडी हैं भजन, तो वो मेरे को उन्होंने भेजे। तो मैंने कहा भैया हमने कुछ डिफरेंट और करना है, कुछ इसमें हटके करना है, कुछ मतलब कि दिल को सुकून दे जाए, वो चीज बनानी है हमने। तो फिर हमने बात करी उनके साथ। यहाँ पे हैं उस्ताद लेखराज जी, जिन्होंने ये लिरिक्स इसके लिखे हैं। वो इज का लाइक मेरे फादर साहब की एज के बंदे हैं वो। तो उनके साथ बैठे, मैंने उनको बोला कि देखो पहले वो उनको मैं फोन पे करता रहा, मैं क्या सर कि आप मेरे को लिरिक्स लिख के दो, मुझे चाहिए, मुझे बहुत सोलफुल चाहिए और एक शांति वाले चाहिए, कि हमें ये नहीं करना, कि मेरे को एक मन की शांति होनी चाहिए उसके अंदर, कि सुनने में मजा आए। तो उन्होंने मेरे को बोला, कहते ठीक है विनीत मैं लिखता हूँ, आज लिखता हूँ, कल लिखता हूँ।
मतलब इस ऐसा करते उन्होंने एक हफ्ता निकाल दिया। तो मेरे को अमर भाजी फोन पे पूछ रहे, विनीत लिरिक्स लिखे, विनीत लिरिक्स लिखे। मैं क्या भैया मैं वेट कर रहा हूँ, मैं क्या। फिर एक दिन मेरे को, मैं भैया मैं उनके घर जाके मैं बैठूंगा। मैंने उनको फोन करा, मैं क्या आप कहाँ पे हो? कहते मैं घर पे हूँ। मैं क्या मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं वहां पे बैठा जाके। तो मैंने वहां पे बैठे थे हमने, मैंने एक बाबा बालकनाथ जी का भी एक डिवोशनल सॉन्ग करना है और उसकी तैयारी चल रही है, और एक वो आगे आने वाले टाइम में करेंगे, 2-4 मंथ बाद। तो साथ में दोनों सॉन्ग लिखाने थे मैंने। तो मैंने कहा दोनों लिखने हैं हमें। तो हम वैसे ही वहां पे जाके बैठे हैं। और जो बैठा मैं, हमने, मतलब ट्रस्ट मी, जब बाबा जी ने कराना है ना वो खुद ही करवा लेना है। विद इन हाफ एन आवर हमने दोनों सॉन्ग लिख दिए, विद इन क्या हाफ एन आवर। बात। मतलब ट्रस्ट मी, हम बैठे थे और इवन उसकी कॉम्पोजिशन भी तभी बना दी हमने। 1 घंटे के अंदर हमारे दोनों सॉन्ग विद कॉम्पोजिशन तैयार थे हमारे पास, कि हमने ये क्या कॉम्पोजिशन बात। रखनी है, ये लिरिक्स लिखने हैं। वो मतलब जो करना है ये तो। एक उनको फिर पाजी ने मेरे को बोला, अमर पाजी ने, कहते कि मेरे को ये है कि एक पैरा और ऐड करवाना है इसके अंदर। उसके अंदर साईं जी का बोलना है, कहता है ये वाली लिरिक्स लिखाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैं क्या मैं भैया उनसे बात कर लेता हूँ। तो उनसे बात हुई, तो करते उनको फोन करा हमने, कहते ठीक है, कहते आ जाओ आप। तो फोन फोन पे कहते तू एक काम कर, कहते बोल लिखवाना क्या है मेरे को बता। मैंने उनको बोला ये ऐसे करके, वो बोल रहे हैं कि उनकी ये वाली जो कथा है, ये वाली चीज हमने उसमें ऐड करनी। लाइक वो उन्होंने बोला था कि सबका मालिक है, कोड़ियां नु दे के काया, अन्य नु अखियां, निर्धन नु दे के माया, इज्जतां ने रखियां, है ना। तो वो चीज कहते कोड़ियों वाला वो जो हमने एक बीच में डालना है, जो वो चीज हमने डालनी है। तो मैंने कहा ठीक है ना। तो मैंने फोन पे बोला उनको कि ऐसे कुछ ये वाला कुछ बनाना है हमने। तो वो बोलते हैं मेरे को, कहते कहते तू एक काम कर, होल्ड कर। मैंने कहा ठीक है जी। एक पैरा उन्होंने मेरे को 2 मिनट के अंदर फोन पे ही लिखा दिया, कहते ये देख गा के बोल अब। तो उन्होंने मेरे को तभी मेरे को बोल दिया, मैं कहते आने की जरूरत है, ये फोन पे ही तू कर ले। तो उन्होंने फोन पे ही मेरे को वो पैरा भी, मतलब विद इन 2-3 मिनट में उन्होंने बना के मेरे को दे दिया, ये करो तुम। मतलब वो जो कृपा होती है ना, तो फिर सीधी उनके ऊपर से ही आती है, कुछ नहीं हमें पता होता है कि कब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल हमने सही लिरिक्स बात है। कंप्लीट करे, तो उसके बाद लिरिक्स मैंने उनको सुनाए, उनको मैंने, हमने हारमोनियम तबला पे सुनाया उनको, उनको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा अमर भैया को। तो मैंने कहा अभी एक बार म्यूजिक पे आने दो तो आपको और अच्छा लगेगा। तो म्यूजिक पे आने के बाद उसके बाद हमने करा इसको म्यूजिक के लिए रेडी। तो म्यूजिक रेडी करा, उसके बाद हमने फिर इनको बोला, मैंने म्यूजिक जैसे रेडी हुआ, उसने बंदे ने मेरे को 3-4 दिन लिए। उसने एक बेस बनाया उसका। तो बेस बना के उसने मेरे को भेजा। तो मैं मॉर्निंग में उठा, इवन मेरा गला बहुत खराब था तब। मैंने बोला कि भैया मेरी रिकॉर्डिंग है और मेरा गले का बहुत खराब हो रहा है। सच्ची में लिटरली बहुत ज्यादा इतना खराब हो रखा था कि मतलब मैं गाने की पोजीशन में नहीं था। लेकिन जब मैंने गाया तो अगले दिन मेरे को, जब उसने मेरे को, मॉर्निंग में उठा तो मेरे को मॉर्निंग की रिकॉर्डिंग, उसने रात को म्यूजिक, मोस्टली म्यूजिक जो क्रिएट करते हैं मोस्टली रात को करते हैं वो सारे काम। बिकॉज थोड़ी मन की शांति होती है, और कुछ क्रिएटिव करना है तो नाइट थॉट्स में बी हेल्पिंग देम। तो वो उसके बाद क्या होता है कि वो मॉर्निंग में जैसे मैंने ओपन करा, मैंने हेडफोन लगाए, तो मेरे को इतनी शांति मिली। इवन मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं कहा सुनो ये मेरी आवाज लग रही है क्या? तो तो मेरे को तो मतलब लिटरली इतना अच्छा मतलब मेरे को लगा वो। मैंने फिर अमर भैया को भेजा। मैं कि पहले हमारा प्लान था कि हम ऑडियो करेंगे, ऑडियो करके हम ऑडियो को रिलीज करेंगे। तो जब ऑडियो सुना मैंने, तो मैंने भैया को बोला, मैं भैया को मैंने सुनाया, कहते बहुत ही अच्छा, कहते इतना मजा आया सुन के ना, कहते मतलब एक मन की शांति मिली है मुझे, है ना, कि जो बोल रहे थे वो चीज है। मैं कहा भैया अब ऑडियो नहीं करना, अब हमें वीडियो करना है बाबा जी का। तो मतलब एक ऐसा ऑडियो करना है जिसमें हम एक पॉजिटिव मैसेज के साथ आए, कि लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज उसमें मिले सबको। तो वो चीज मैं बिल्कुल। उसमें पेश करना चाहता था कि चलो हम कुछ हट के उसको करें, एक लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाएं वहां तक। तो फिर हमने वो करा। तो भैया से बात करते करते, जैसे हमें पता भी नहीं चला, भैया करते चलो अभी करते हैं, अभी करते हैं, उसकी शूटिंग की डेट्स फाइनल कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट फाइनल कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट भी हमने ऐसे ही, जो हमारे डायरेक्टर डेविड अटवाल हैं, तो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और जो इसका म्यूजिक करा कैंडी बीट्स ने करा है। तो कैंडी बीट्स ये मेरे पिछले ट्रैक्स में भी उन्होंने ही म्यूजिक करा था। बहुत अच्छा म्यूजिक करते हैं, बहुत खास भाई हैं अपने। और तो बाकी वीडियो जो डेविड अटवाल ने करी, आज वो आजकल वो दुबई में है, तो वहीं पे शूट वगैरह वहां पे काम कर रहे हैं अभी। तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है कॉन्सेप्ट बनाते। कॉन्सेप्ट बना के हमने फिर उनको रेडी करके उनको बताया कि ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो भैया बोलते, भैया को भी बड़ी टेंशन हो रही है, एक तो बैठे कनाडा थे,
तो वहां से तो उनको ये टेंशन क्या कर रहे हो, मुझे भी एक क्यूरियोसिटी होती ना अंदर से, जब एक बिल्कुल जिससे आप बिल्कुल जुड़े, बिल्कुल। जिस भगवान से आप जुड़े हो उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं। तो लेकिन उनको ये लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे बैठा, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ या मैं सजेशंस दे रहा हूँ। तो इसमें इतने में मतलब चलो बात हुई। मेरे बड़े भाई जो यूएसए में है, तो उन्होंने भी मेरे को साथ में बहुत इसके अंदर सपोर्ट करा, तो वो भी मेरे को साथ में सजेस्ट करते रहे साथ साथ में। तो उनका नाम वरुण गिल है, और यहाँ पे जो एक बड़े भाई हैं उनका नाम है दिनेश गिल। तो उसके बाद फिर सजेस्ट करते हैं हमने घर वालों से, सबसे कॉन्सेप्ट के लिए हमने बोला कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बनाने, तो सब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा सबको कि कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है, कि भजन वाले सॉन्ग मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड कम होते हैं, तो हम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड लेके आ रहे थे उसको कुछ करके। तो सबको करने के बाद हमने फिर शूट का टाइम रख लिया, शूट के बाद फिर शूटिंग करी, तो अल्टीमेटली बहुत अच्छा शूट हुआ। इसमें मेरा जो बच्चा है वो मेरा बेटा ही है एक्चुअली, जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो तो उसमें अंदर वो बेटा है मेरा, तो जो बच्चे का रोल प्ले करा है जिसने। तो हमने करते करते साईं बाबा की कृपा देखिए आप। हमने कॉन्सेप्ट के अंदर दो चार चीजें रखी थी कि हमारा कुछ ऐसा होगा कि वहां पे ऑफिस में एंटर करूंगा और सामने विंडो होगी ऑफिस के, और ऑफिस के वहां पे मैं विंडो में खड़ा होकर सोचता हूँ अपने पास्ट को, कि मैंने कैसे किस जगह से मैं उठ के कहाँ पे आया हूँ। और एक कॉन्फ्रेंस रूम रहेगा, लेकिन हमें वो अरेंज नहीं हो रहा था क्योंकि हमें वो लोकेशन एग्जैक्ट वो चीज मिल नहीं रही थी। तो वो चीज करने के लिए देखिए, मतलब हमने बोला कि बाबा तेरे पे ही है, तू अब कर दे, कहाँ से कैसे होगा वो चीज, है ना। क्योंकि सेम चीज जो हम माइंड में बनाई है वो सेम चीज मिल जाए, बहुत ही रेयरेस्ट चांसेस हैं वो। क्यों, एक माइंड में जो हम इमेज बना के चल रहे हैं वो चीज हमें मिल जाए, तो वो बहुत रेयरेस्ट होती है ऐसी चीजें। तो वो हमने एकदम से भैया के फ्रेंड है, डीएसपी हैं वो अमृतसर में, वो डीएसपी हैं वहाँ पे पंजाब पुलिस में। तो उनसे मुलाकात हुई सडन, भैया ने बोला कि इनसे मिलो, देखो मे भी कुछ हेल्प हो सके वहाँ पे। तो हम वहां पे गए, तो वहां पे जाके देखा, तो उन्होंने कहते मेरे पास एक लोकेशन है, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो वो मेरे को लेके गए वहां पे अपना एक लोकेशन पे लेके गए, वहां पे वो एक्चुअली किसी का ऑफिस था। तो एग्जैक्ट जो हमारे माइंड में चीजें चल रही थी ना, कि वे ऑफिस ऐसा होगा, कॉन्फ्रेंस रूम ऐसा होगा, वहां पे ऐसी बाहर हमारी वो होगी जहाँ पे हमने बाहर के सीन शूट करने, एग्जैक्टली वो चीज हमें मिल गई। वो सिर्फ मतलब हम हैरान थे उस चीज को देख के, क्या क्या यार, मतलब हमने जो सोचा था इतनी देर से ढूंढ रहे नहीं मिल रहा, और शूटिंग के जस्ट कुछ दिनों पहले हमें वो चीज मिल गई। वो सब मतलब बाबा की कृपा ही है, वो हम इस चीज को बोलेंगे। तो कि हमें क्या वो एग्जैक्ट अंदर घूम अंदर एंटर करते हैं, ऑफिस है और सामने विंडो है, विंडो के बाहर दिख रहा है वो सारा कुछ, वो एग्जैक्टली वो हमें चीज मिली। तो मतलब ट्रस्ट मी, हम बहुत ज्यादा सरप्राइज थे उस चीज को लेके। और उसके बाद एक हम जहाँ पे हमने वो जो पीछे मेरे महल टाइप बना हुआ है, जो पीछे हम जहाँ पे वो कर रहे हैं, गा रहा हूँ जहाँ पे अकेला, वाइट वाइट और पिंक में। तो वहां पे वो वाली लोकेशन भी सडन हमें बिल्कुल एंड पॉइंट पे जाके मिली थी वो भी हमें। तो हम ढूंढ रहे थे बड़ी देर से, लेकिन हमने वहां पे किसी ने ऐसे सजेस्ट करा कि वहां पे है कुछ ऐसा, आप जाके देख लो एक बार। तो हम वहां पे गए, तो मतलब अमृतसर में ही ये सारा शूट करा है हमने। तो वहां पे हमें सारी वो चीजें मिल गई। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि हम जिस चीज के लिए हम आगे बढ़ रहे थे, वो हम सोच भी नहीं सकते थे, वो चीजें भी हमें आगे ऑटोमेटिकली वो मिलती रही, वो सारी चीजें। यार, मतलब एक हम बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप साईं के लिए कुछ करने जाते हो ना, तो आप नहीं करते, बाबा खुद करवाते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो हम यही बोले थे, ये बाबा ही बाबा के करवाते हैं। बाबा के एक लाइन है, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। बिल्कुल ये याद रखना। तो अगर आपने कुछ सोच लिया कि मुझे ये काम करना है उनके रिगार्डिंग, तो वो काम 10 गुना बेटर होके निकलेगा, रिफाइंड होके पूरा। जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही ये बोला चीज आपने, मैंने बिल्कुल सही बोला। आजमाई हुई है कि इतना जितना मतलब हम लोग सोचते भी नहीं है ना, काम उससे कई गुना ज्यादा बेटर रिजल्ट निकल कर आता है उस चीज का। बिल्कुल 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 सही बोला आपने। तो हमारे जब हो गया सारा, हमारा निकल के आया हमारा सॉन्ग, और वीडियो भी हमारी बन गई, तो बाबा की इतनी कृपा हुई, सब ने मतलब जिन जिन जो इस टीम से जुड़े हुए थे, हर एक बंदे ने अप्रिशिएट करा। और जो हम एक दो मेरे जिनसे मैं राय लेता हूँ उनको भी दिखाया, कि वो भी बोले कि बहुत ही बढ़िया चीज बनी है, बाबा की पूरी कृपा हुई है आपके ऊपर। भैया, और अब शुरू शुरू से का नहीं जा रहा, अब तो सुना दो बस।
तो मैं पहले आपको सुनाता हूँ एक साईं के दीवाने, वो सुनाता हूँ, फिर साईं जी उसके बाद आपको सुना दूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दूजे गालो पे, दूजा गाला। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जगता नहीं। तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जगता नहीं। लबों पे तेरे ही तराने हो गए, लबों पे तेरे ही तराने हो गए, साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरे बिना कुछ मुझे भाता नहीं, मन को सुकून मेरे आता नहीं। तेरे बिना कुछ मुझे भाता नहीं, मन को सुकून मेरे आता नहीं। सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए, साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, क्या साईं बात। तेरे नाम के दीवाने हो गए। भाई मैं जितनी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सबकी तरफ से तालियां मैं बजा देता हूँ, क्योंकि ये लाइव है। देखिए कमेंट्स कितने सुंदर आ रहे हैं। विनीत भैया मजा आ गया। मोनिका बहन बता रही हैं कि अपना मेरी मेहनत तेरी रहमत रंग लाई। वेलकम बस जी। तो ये कल इन्होंने ये 4 वर्ड्स बोले थे कि मेरी मेहनत तेरी रहमत। ये सर जी ये 4 वर्ड्स वायरल हो चुके हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इतने कमेंट्स जी इतनी लाइकिंग आई हैं कि ये सब क्या है, मेरे पास ये अल्फाज नहीं बाबा है। जी कल ये जब मैंने ये इन्होंने ये बाबा जी वर्ड की मुंह से कृपा है। ऐसे ही निकला था इनके, और उसके बाद से तो ये मैसेज की झड़ी लगी हुई है इस चीज के लिए। और ये बात आप पर भी बिल्कुल सूट कर रही है कि मेरी मेहनत तेरी रहमत। जी ये एक जो बिल्कुल आपने मेहनत करी है, बाबा ने रहमत बख्शी। जी और जी बिल्कुल जो बिल्कुल, आपका ये बेटा रहमत है ना भाई साहब, बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर। और जब बाबा उसे ब्लेसिंग्स दे रहे थे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा एक डिवोटी ने यहाँ बीच में एक मैसेज किया था, मैंने पढ़ा उसको। तो जी बाबा बेटे को बहुत आशीर्वाद दे। एक बार जी शिरडी में जाके बच्चे को मत्था जरूर टिका दे। जी। ए बेटा इधर आओ, इधर आओ, एक सेकंड में आपसे मिलाता हूँ। इधर आओ बच्चे, मनवीर इधर आओ, आ जाए इधर भी आ जाओ। तो ये ऐसे करो, जय साईं राम करो। बोलो जय साईं राम। क्या बात है बेटा, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार आपको। बेटे माँ बाप का नाम ऐसे ही रोशन करना। और जैसे पापा अच्छा गाते हैं ना, जैसे पापा अच्छा गाते हैं, आप भी ऐसे ही अच्छा अच्छा गाना। ठीक है। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। थैंक यू जय सो साईं मच। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। जय साईं राम बेटा, जय साईं राम। बहुत जी बहुत प्यारा बच्चा बेटा पाई दिया, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत सुंदर। बाबा बहुत सुख दे बच्चे को, और आपके पूरे परिवार पर बाबा अपनी कृपा दृष्टि बढ़ाए जाएं। बहुत अच्छा लगा।
अब आगे का ये बताओ कि ये जो सिंगिंग का आपको अंदर से एक पैशन है, इसको अपनी जॉब के साथ आप कैसे मैनिपुलेट करके चलते हो? जी, सिंगिंग का पैशन तो मेरा बचपन से ही है। तो मतलब ये सच्ची में ये भगवान की कृपा है कि आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ वॉइस, मतलब लोगों को पसंद आ रही है बिकॉज मैंने आज तक सीखा नहीं है म्यूजिक। तो भैया आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है अभी। हेलो, आवाज आ रही है भैया? हेलो, हाँ, आ रही है थोड़ी बात? सी आ रही थी। हाँ। अब आ रही है? तो मैं बोल रहा था हाँ कि जी। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पास भगवान ने मुझे वॉइस दी है, एक अच्छी वॉइस दी है बिकॉज मैंने आज तक कभी सीखा नहीं है म्यूजिक। तो ये सब उनका करम है कि उन्होंने एक मेरे को इस चीज से ब्लेस ब्लेस करा है सच्ची में। मतलब मेरे वर्ड्स नहीं है मेरे पास इस चीज के लिए। तो मैं सच्ची में बहुत थैंकफुल हूँ उस भगवान का जिसने मुझे ये आवाज दी और मुझे उनका गुणगान करने के लायक बनाया इस चीज के लिए। तो क्या बात है, क्या! मतलब मैं सच्ची में बहुत ज्यादा ब्लेस्ड भैया हूँ कि आवाज कम आ रही है, आवाज अभी कम आ भी रही है कम आ रही आपकी। है? अभी भी कम आ रही है? हेलो, आ हाँ, रही है आवाज आवाज? थोड़ी कम आ रही है, पहले से कम हो गई है। एक सेकंड। हाँ जी, अब ठीक आ रही है? एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कैमरा हिला। अब ठीक आ रही है? हाँ, अब हाँ जी। बात करते हैं, पता चल जाएगा थोड़ा सा। ओके ओके। तो इसमें क्या हुआ कि मेरा जॉब और लिटरली मेरी कंपनी मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। मतलब कभी उन्होंने मेरे को इस चीज के लिए रोका नहीं कि तुम विनीत क्या कर रहे हो, जॉब देखो या करो। मतलब इवन दे आर सपोर्टिंग मी अ लॉट। बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे को जिस कंपनी में मैं एसएलआर में हूँ। तो कभी इन्होंने मेरे को इस चीज के लिए रोका नहीं। इवन मेरे को हमेशा उन्होंने यही बोला है कि विनीत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो मेरे साथ उन्होंने हमेशा साथ दिया है और साथ खड़े रहे हैं मेरे साथ। तो कभी इस चीज के लिए रुका नहीं बिकॉज मेरे को मैनेज करना है। सुबह अपना 10 से शाम 6 7 7 बजे तक हम जॉब पे हैं, उसके बाद मेरे को म्यूजिक का देखना है। इवन मैं थोड़ा जिम भी जाता हूँ। तो मैं रात को मेरा 9 बजे से या 9 से लेके 10:30 बजे तक मैं जिम में होता हूँ। ये एक काम करो, जो ब्लूटूथ है एक बार ब्लूटूथ ऑफ करके देखना, वॉइस थोड़ी सी अप डाउन हो रही है, आपकी क्रैश हो रही है। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ हाँ। इंटरनेट तो नहीं चल रहा? पूछे कोई और बंद कर दे। नहीं, वो अंदर कह दो प्लीज, उनका एक बार अंदर बंद कर दे इंटरनेट। अब ठीक आ रही है? हाँ, अभी बात कर देखते हैं तो पता चल जाएगा थोड़ा सा वॉइस का। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है उस साइड, दूसरी साइड लगाया। हाँ जी। अब तो मेरी कंपनी ने कभी इस चीज के लिए मुझे रोका नहीं है कि कभी मेरे को इस चीज के लिए उन्होंने बोला हो कि हाँ कि आप ऐसा मत करो वैसा मत करो। इन्होंने एवरी टाइम मेरे को सपोर्ट करा इस चीज के लिए कि आप करो, हम आपके साथ हैं। तो कभी कंपनी वाले बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे को। और इवन मेरे को शाम को आके मैं म्यूजिक का भी देखना होता है। इवन मैं जिम जाता हूँ तो जिम का भी देखना होता है। रात को मैं जिम मेरा टाइम जो है वो मेरा 9 से लेके 10:30 11 बजे तक मैं जिम में ही होता हूँ। तो सारा दिन वो शेड्यूल, फिर जिम का शेड्यूल, फिर उसके बाद अपना जो ये शेड्यूल है म्यूजिक का, फिर वो भी साथ में देखना। तो सारा मिला के मेरे को सारा दिन से लेके शाम तक भागम भाग रहती है थोड़ी सी। क्या बात है, क्या बात है! तो मतलब आज हमने आपका जिम वाला टाइम जो है, आज वो हमने ले लिया आपका। नहीं नहीं, कल सुबह हो जाएगा वो। तो चलो। मतलब ये भैया ये करते हम जब बात चली हमारी तो भैया ने हमने कर लिया। हमने एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट जब हमने वीडियो का सोचा था तो भैया बोलते थे कि मेरा मन है कि आप वहां पे जाके शिरडी में जाके इसको रिलीज करो। तो हम्म। मैंने भैया लॉकडाउन चल रहा है तो मतलब पॉसिबल कैसे हो पाएगा। मतलब हम सोच ही रहे थे कि क्या करें, मतलब कैसे होगा ये सारा कुछ। तो जैसे चलो मैं क्या, आएगा जब तक वीडियो बनेगी देखेंगे। तो वीडियो बन गई, तब भी लॉकडाउन खुला नहीं था। तो हमने सोचा कि बाबा जी का समाधि दिवस जो 15 तारीख को होगा तो हम उससे कुछ दिन पहले हम उसको रिलीज कर देंगे, है ना। तो 8 तारीख के आसपास कर देंगे। तो बाबा जी के दिन के आसपास करेंगे और वीरवार को ही करेंगे हम। तो बाबा जी के दिन ही करेंगे। तो बात चली हमारी ऐसे।
तो हमने बोला, भैया को बोला कि कैसे करना है भैया बताओ। कहते कि विनीत देख, मेरा मन है कि वहां पे हम करें जाके। मैं कहा भैया, मन मेरा भी है कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और मैं आज तक कभी शिरडी गया नहीं हूँ। तो मतलब हमारे साथ जैसी जैसी चीजें हुई हैं, तो मतलब जैसे जैसे चमत्कार हुए, हमने जो चीजों को एक्सपेक्ट नहीं करा था वो हमारे साथ हुई हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमने सोची थी नहीं होगी वो भी हो गई है ना। तो करते करते उसके अंदर, तो करते करते क्या हुआ कि अक्टूबर के आसपास पहुंच गए। तो बात चली हमारी के वीडियो का अब कैसे करना। मैं क्या भैया अटको करेंगे रिलीज। अब देखो, मैं क्या यहाँ पे मंदिर है हमारा साईं जी का लुधियाना में, और ये जलंधर में भी है। मैं क्या चलो बाबा जी के आशीर्वाद लेना है, वहां से जाके ले लेंगे हम। वहां पे बात करी हमने, तो ठीक है कर लेते, वहां पे कर लेंगे। तो जैसे 1-2 तारीख हुई, तो एकदम से तब पता चला कि स्टेट वाले जो बॉर्डर्स हैं उन्होंने खोल दिए हैं। तो तब हमें पता चला कि वहां पे खुल गया है। तो भैया को मैंने बताया, मैं कहा भैया कुछ ऐसी बात हो रही है, अब देखो कैसे करना है। तो मैंने फ्लाइट्स देखी कि दिल्ली से शिरडी के लिए देखता हूँ मैं फ्लाइट्स। तो फ्लाइट्स तो थी नहीं कोई दिल्ली से शिरडी। तो भैया बोलते देख, मैं कहा भैया अब करना है तो ठीक है, मैं कहा जाना है तो फिर जाना ही है बस अब। तो करते करते बात हुई। रात को मैं बैठा रहा, मैं फ्लाइट की देखता रहा, कहाँ से किधर देखूं किधर देखूं। काफी बंदों से पता करा मैंने, बोला उनको कि मेरे लिंक में थे, नोन में थे, सबको मैंने बोला। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ ठीक है, एक काम करो कि आप वाया पुणे चले जाओ, कि पुणे से आपको 5 4 5 5 घंटे की ड्राइव वहां से पड़ेगी, आप वहां से चले जाओ। तो मैंने रात को 1-2 बजे तक मैं बैठा रहा, और 2 बजे तक फिर मैं उसको अपना जो करता रहा। 2 बजे तक मैंने क्या करा, 2 बजे तक मैं उसको सर्च करता रहा कि फ्लाइट्स कहाँ से कब, क्या कहाँ की कब की मिलेगी, और टाइमिंग मेरे को सूट करना था, बिकॉज मेरे को वापस अमृतसर आना था, अमृतसर से फिर जलंधर आना था। तो मैंने अमृतसर से फ्लाइट पकड़ी दिल्ली के लिए, फिर वहां से बुक करा, फिर वहां से आगे की कनेक्टेड फ्लाइट देखी कौन सी है, फिर वहां से पुणे की देखी, फिर वहां से करके फिर टैक्सी वगैरह। मतलब रात को 2-3 बजे तक यही चलता रहा हमारा। भैया के साथ भी मैं कनेक्ट रहा, और इधर भी मैं करता रहा। मैं भैया 2 टिकटें रह गई, अब कैसे करना है बताओ पुणे की। तो मैं कहा भैया फटाफट कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। मैं कहा देखा जाएगा। मतलब 2 टिकटें लास्ट बात करते पहले 2 निकल गई थी, 2 रह गई थी, और मैं और एक मेरा फ्रेंड था, हमारा रिलेटिव ही है, तो उसको लेके गया साथ में। तो रवि है उसका नाम। तो हम दोनों तो इकट्ठे गए। कैसा लगा तो शिरडी पहुंच के, कैसा लगा आप ये बताओ पहले तो। सर मैं मतलब लिटरली मैंने सोचा नहीं था कि, मैंने जब जा रहा था मैं ये सोच रहा था कि ये सिर्फ साईं जी का करम है कि मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ यहाँ तक। कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी शिरडी अपनी लाइफ में कभी जाऊंगा। तो मतलब सुना ही था हमेशा कि शिरडी बाबा जी का जो जगह है बहुत पवित्र जगह है वो। तो भैया भी बोलते रहते, कहते जा तुम लोग रहे हो, लेकिन मन में मेरे में कुछ हो रहा है कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। मैं कहा भैया जो हम जा रहे हैं ना, वो आप सोचो कि हम ही आपकी तरफ से जा रहे हैं। तो वो मेरा एक वो बहुत अच्छा था। फिर वहां पे गए हम, शिरडी पहुंचे, तो मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि मतलब मेरे को किस्मत, मैं किस्मत वाला हूँ कि जब लोग दुनिया नहीं जा पा रही और तब मैं जा रहा हूँ वहां पे, है ना। तो ये साईं बस जी का ही करम है, सही बात। ये साईं जी का करम है। तो नेक्स्ट क्या हुआ, फिर मैं गया तो वहां पे गए, रात को बात हुई। मतलब जाते हमने आरती सुनी वहां पे, पहले वहां पे आरती चल रही थी वहां पे शिरडी में। तो आरती सुनी, उसके बाद हम गए। होटल वाले भी हमसे बोल रहे थे कि भैया अभी क्या करने आ रहे हो, होटल बंद करे, लाइटें लुइटें। कहते अभी तो कोई आ नहीं रहा, आप कहाँ से आ रहे हो। तो तो हमने बोला कि हमें बाबा जी का आशीर्वाद लेना है बस, तो हम वो लेने आए हैं। तो हमारा ये ऐसे, हम बाबा जी का एक सॉन्ग आ रहा है तो वो कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला, कहते ठीक है, कहते आप आ जाओ। तो इतने में क्या हुआ, तो पंडित जी से अपने सोलंकी जी हैं, तो उन्होंने, जैसे भैया ने बताया था आपको सोलंकी जी, तो उन्होंने दिलीप सोलंकी जी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अपना कि विनीत आप कल सुबह आ जाओ मेरे पास, क्योंकि मंदिर की समाधि तो नहीं खुली है, और लेकिन आप बाहर आप आ जाना मेरे पास, मैं आपको मत्था टिकवा दूंगा बाहर से ना। मतलब आई मीन उन्होंने अपने घर पे बुला लिया हमें कि बाबा जी का आशीर्वाद दिलवा देंगे, है ना। तो मैंने उनको वहां पे गए, तो पंडित उनके घर पे गए, उन्होंने मुझे बुलाया घर पे, और मॉर्निंग में उन्होंने बहुत मेरे को इज्जत मान दिया, इतना इज्जत मान दिया। मतलब मेरे को एक दिल में था कि हाँ कि मैं बाबा जी के पास आके मैं बिना दर्शन किए जा रहा हूँ, लेकिन उसके उससे ज्यादा एक खुशी ये भी थी कि एटलीस्ट मैं बाबा जी की धरती पे आके मैं अपना जो डिवोशनल सॉन्ग उनका कर रहा हूँ वहां पे कर रहा हूँ आके। वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि मैं वहां पे जाके कर रहा हूँ, उनकी धरती पे मतलब कर रहा हूँ। तो वहां पे क्या हुआ
उन्होंने मेरे को मॉर्निंग में बुलाया वहां पे, और हमें वो उन्होंने सम्मान दिया, बहुत अच्छा उन्होंने मेरे को दिया, एक गले में उन्होंने करा, मेरे को सम्मानित करा उस चीज के लिए। और उसके बाद उन्होंने मेरे को, मतलब वो चीज देख के, मतलब सच्ची में मैं समझ गया कि बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया। उन्होंने मेरे बाबा जी की गले की माला मेरे को उन्होंने दी, जो बाबा जी के क्या गले में बात, होती है माल। तो क्या वो बात वाली है। माला उन्होंने मेरे को, वो माला उन्होंने मेरे को दी और मुझे बोला ये अपने पास रखो। तो मतलब सच्ची वो मेरे को तब लगा बाबा जी का आशीर्वाद मुझे मिल गया। तो बहुत अच्छी चीज थी वो मेरे लिए, मतलब मैं उस वक्त मेरे जो खुशी थी मेरी ना, मतलब वो बहुत, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब वर्ड्स में उन चीज को मैं। नहीं कर सकते तो भैया, ये जो भाव होते हैं ना अंदर के, इनको वर्ड्स में एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते, मैं आपको हकीकत नहीं कर बता रहा सकते, हूँ। नहीं कर सकते, मैं सच्ची में नहीं बोल सकता। उस वक्त जो मेरे मन में खुशी थी ना, कि बाबा जी के जो गले का हार उन्होंने मुझे दिया है वहां पे, जो उनकी समाधि के वहां पे ऊपर होता है, तो वो उन्होंने मुझे दिया, तो मैं सच्ची में लिटरली आई वॉज वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश था मैं। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बाबा जी की छोटी सी निशानी दी, और उन्होंने बकायदा उस पोस्टर को फिर वो लेके गए अंदर, बाबा जी के चरणों में लगा के, उन्होंने अंदर लगा के, और जो मेरा गाने का पोस्टर था उन्होंने, तो वो लेके आए, बाबा जी का आशीर्वाद दे के अंदर से उन्होंने मेरे को प्रसाद दिया, बाबा जी की निशानी दी। तो वो सारी चीजें उन्होंने मेरे को वहां से अंदर से दी, तो मत्था मत्था टिकाया, तो अंदर जो मेन पंडित जी वो भी उठ के बाहर आए और मेरे से मिले वो। मतलब मैं बहुत ज्यादा मतलब खुश हुआ कि वो अंदर मेरे को मिलने आ रहे हैं बाहर, और मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं बाहर आके। क्या तो बात है, क्या बात। तो मॉर्निंग में भी हम आरती वहां पे सुनी, और रात को भी हमने वो आरती वहां पे सुनी। तो मॉर्निंग में आते वक्त हम दोपहर वहां से आरती सुन के आए। तो मैंने भैया को बोला, अमर भैया को, कि ऐसे ऐसे बात है, हमने ये सब हुए हैं हमारे साथ वहां पे। तो वो बोले, कहते हाँ, के कहते मतलब कहते मेरा दिल में वीडियोस बना के भेजो यहाँ की आप। तो फिर हमने उनको वीडियोस बना के भेजी। सच्ची में मतलब मैं इस चीज को मतलब बयान नहीं कर सकता कि जो चीज आपने कभी इमेजिन भी नहीं करी और वो आप कर रहे हो। और बाबा जी का आशीर्वाद सही है। इतना रहा है मेरे ऊपर, कि हर एक चीज के ऊपर उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है। तो मतलब चमत्कार तो मैंने अभी थोड़े महीनों में ही देख लिए उनके। तो ये तो बहुत बड़ी बात नो, है। नो डाउट इन दैट। तो तो बस भैया ये यहाँ आगे फिर हम। अब तो सुना दो साईं जी, सुना दो अब तो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मैंने अभी करा है डिवोशनल साईं जी, तो आपको वो सुनाता हूँ आपको। साईं पहला कला। साईं साईं जी, बाबा जी, साईं जी, बाबा जी, तेरी मेहरबानी साइया, तेरी मेहरबानी है, तेरी मेहरबानी साइया, तेरी मेहरबानी है। बदली गरीबां दी तू बाबा जिंदगानी है, बदली गरीबां दी तू बाबा जिंदगानी। साईं जी, बाबा जी, साईं जी, बाबा जी। कीता ए तरस साईं करम कमाया है, साडे जहे को दयालु गल नाल लाया है। कीता ए तरस साईं करम कमाया है, साडे जहे को दयालु गल नाल लाया है। देखे ना कोई, देखे ना कोई तेरे जेहा ना कोई दानी, तेरी मेहरबानी साइया, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी साइया, तेरी मेहरबानी।
साईं जी बाबा साईं जी बाबा शिरडी च बैठे बैठे ताने टालियां बत्ती नहीं तेल जोता पानी दिया बारियां शिरडी च बैठे बैठे ताने टालियां बत्ती नहीं तेल जोता पानी दिया बारियां रब्बी रूप साईं मेरा क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। भैया पहले तो ये बताओ, जब गाते हो तो क्या मुंह में मिश्री घोल लेते हो? ये सब उन्हीं की कृपा है। जब उनके लिए गाते हैं तो खुद ही वो साफ हो जाता है सब कुछ। देखिए, सही बात है। जब कभी भी इस तरीके के भाव से कुछ चीज गाई जाती है ना, तो ऊपर वाला उसको अपने आप ही सुरीला, मधुर और मीठा बना देता है। बहुत ही सुरीला भजन, बहुत ही सुंदर भजन। मैं ये कहता हूँ, कितने ही भक्तों ने यहाँ लाइव कमेंट्स में लिख दिया है कि उनको ये भजन तक याद हो गया है। तो विनिधिया, मजा आ गया, रेखा जी बता रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत एक सुखद एहसास। और इवेंट्स वगैरह शुरू हो जाएं, दिल्ली के अंदर साई संध्याएं शुरू हो जाएं, मैं कोशिश करूंगा कि एक बार आपको यहाँ दिल्ली लेकर आया जाए और यहाँ आपको लाइव सुना जाए। जी जरूर जरूर, बिल्कुल लाइव करेंगे जी। किसी आप मतलब सभी साईं भक्त देख रहे हैं तो कभी लगे किसी को कि साईं संध्या कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई बुलाते तो हाजिर जरूर होंगे उनके वहां पे। तो जी तो कोई और मनपसंद कोई भजन ऐसा, कोई आपके दिल के करीब, कोई गाना आपके दिल के करीब? जी, दिल के करीब तो मेरा अपना पहला सॉन्ग है जी, झूठा तेरा प्यार। तो वो थोड़ा भजन से थोड़ा हटके हो जाएगा वो। हाँ, तो कोई बात नहीं। कोई ऐसा, हमने देखो जी, हम कोई वो नहीं कर रहे, कोई ये साई संध्या नहीं हो रही है, लेकिन हम सुनना चाहेंगे कि जो आपके दिल के करीब हो, कोई ऐसी चीज। कोई आपका कोई सूफी गाने का मन करे। हमारे साथ बीच में एक अंकुश मदान जी जुड़े हैं। जी मैं विनीत भैया को बता दूं, मेरे गुरु हैं एक तरीके से, ओके। जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ। बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत सुरीला गाते हैं ये भी, जी और बाबा की बहुत कृपा है। तो कुछ अगर सूफियाना कुछ आपके दिमाग में हो, कुछ भी ऐसा, कोई मान साहब का कोई आपके दिमाग में आएगा, चाहे 2 लाइन्स हो, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ जी, चलो मैं थोड़ा सा आपको वैसे सुना दूं। स्थाई अंतरा, स्थाई अंतरा कर दूं। यार मिले, रजपाल मिले, पिछों यारी दा की चस है, काफिर है जेड़ा लागे यारी, पिछों आंखे मेरी बस है, जे दिल दित्या रब मिलदा, पिछों सिर दे वड़गी चस है, सिर देनी पर वफा ना मंगी, एहो पीर फरीद दा दस है, एहो पीर फरीद दा दस है, अख बेकदरां नाल लाई, अख बेकदरां नाल लाई, लुक लुक रोना पै गया, अख बेकदरां नाल लाई, लुक लुक रोना पै गया, माही करके वादा बनदा, नाया माया ना पैगा माया, माही करके वादा बनदा, नाया माया ना पैगा माया, ऐसा रोग लगा मेरी जिंदगी को, ना मौका ही ना आया, ना मौका ही ना आया, ना मौका ही ना आया, सुख चैन दे नींद गवाई, दिल मेरे विच गम लग्या रहिंदा, किते विछड़िया ना मर जाए, नैन मिला के कर गयो रोगी, रह गई जिंदगी हो गया जोगी, ओ नैन मिला के कर गयो रोगी, रह गई जिंदड़ी हो गया जोगी, जोगी लेखा विच रब ने जुदाई, लेखा विच रब ने जुदाई, लुक लुक रोना पै गया, बेकदरां नाल लाई, लुक लुक रोना पै गया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है वीरे। मैं कह रहा हूँ मजा आ गया आज, सही बता रहा हूँ। मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि इंसान अगर जुड़ता है, किसी को सुनता है तो दिल से सुनता है, और आज यहाँ जितने भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, वो आज आपको दिल से सुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, एक जो आवाज निकल रही है वो दिल से निकल रही है। और हमारे उस्ताद जी हैं जो अंकुश भैया, उन्होंने अगर वाह कर दिया और इतना उन्होंने थैंक एक यू सो मच, थैंक यू। इमोजी जो भेज रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप पास हो सर। हाँ जी, पास। मैंने कहा आप पास हो गए। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू तो सो मच। बहुत अच्छा लगा भैया। तो बाबा ने चाहा तो हम दोबारा ऐसे ही एक कार्यक्रम में आएंगे, एक पूरी आपकी टीम के साथ बैठेंगे, एक पूरे भजन संध्या से करेंगे आपके साथ बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल श्योर। तो आज तो एक मौका था आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, कुछ एक्सपीरियंसेस आपके शेयर करने का जो हमने किए हैं, बहुत अच्छा लगा। और कुछ हमसे या आपसे, अगर जितने व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं, अगर हम दोनों से कोई
कहने में या सुनने में कोई हम लोगों से भूल हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और विनीत भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं महापरायणम के इस एपिसोड में आके चार चांद लगाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दोनों म्यूजिशियंस का धन्यवाद। आपके बेटे को भी बहुत बहुत प्यार। और ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ सबका जी। थैंक यू सो मच। आप सबने इतना प्यार दिया और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, और उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही आगे प्यार देते रहोगे। और मेरे से अगर कोई गलती हुई हो प्लीज मुझे माफ कर देना उस चीज के लिए। और आप सभी की सपोर्ट है और इसीलिए हम आगे और चीजें अच्छी कर रहे हैं और अच्छी करेंगे आने वाले टाइम में। तो बहुत जल्दी हम सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे। और ये सारा थैंक यू है, ये अमर भैया का थैंक यू है साईं जी से जुड़ने के लिए मुझे। तो मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि और मेरी फैमिली, मेरे मदर फादर, मेरे भैया, वो बहुत मेरे को सपोर्टिव रहे हैं, हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। और वाइफ, मेरे बच्चे सब मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं इस चीज के लिए। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच भैया। ओम साई राम, जय साई राम।